हेलो वंशियान, कैसे हैं आप लोग। हाँ, मैं जानती हूँ आप लोग बहुत गुस्सा होंगे, पर मेरी कुछ प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से मैं कोई अपडेट नहीं कर पा रही थी। पर अब जैसे मैं ठीक हूँ तो अब मैं रेगुलर होने की कोशिश करूँगी। थैंक यू फॉर वेटिंग फॉर मी। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था लैंज़ैन के बिहेवियर से सब लोग टेंशन में आ गए और सोच रहे थे कि लैंज़ैन दौड़ क्यों रहा है, चिल्ला क्यों रहा है। पर थोड़ी ही देर बाद लैंज़ैन जब बेहोश हो गया तो सबकी टेंशन और बढ़ गई। वी ने तुरंत लैंज़ैन को अपने आर्म्स में कैरी किया और रूम में ले गया। उसके पीछे शिचैन एंड शियाओ शिनचैन भी गए। वी ने वरिड होते हुए पूछा, गगा लैंज़ैन को क्या हुआ? तो शिचैन ने कामली रिप्लाई किया, वी कुछ नहीं होगा वांजी को। पर वी ने घबराते हुए पूछा, अगर कुछ नहीं हुआ है तो वो बेहोश कैसे हो गया गगा? अगर मेरे लैंज़ैन को कुछ भी हुआ तो मैं मर जाऊंगा। मैं अपने लैंज़ैन के बिना नहीं रह सकता हूँ। ये सब कहते हुए वी बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने शुरू कर दिया और शिचैन और शाओ शिनचैन को भी वी के लिए बुरा लग रहा था, क्योंकि उन्हें भी पता था कि लैन वांजी वी के लिए कितना मैटर रखता है। वी को शांत करने के लिए शिनचैन ने कहा, वी अपने आप को संभाल लो, तो हम वांजी को ठीक करने के लिए कुछ करें, और अगर तुम ऐसे ही रोते रहे तो हमारा फोकस नहीं लग पाएगा। और वी ने शिचैन की तरफ देखा और कहा, प्लीज़ अंकल मेरे लैंज़ैन को ठीक कर दीजिए। तो शिचैन ने रिप्लाई किया, वी पहले गगा को चेक करने दो, ठीक। वी ने सर हाँ में हिलाया और तब तक शिचैन ने अपने सारे मेडिकल्स के सामान जो भी लैंज़ैन के ट्रीटमेंट में यूज़ होंगे वो सब निकाल लिया। और पहले शिचैन ने लैंज़ैन की सांसों की जांच की और कहा, सांसें नॉर्मल हैं। शिचैन ने भी लैंज़ैन को चेक किया और कहा, हैन वांगजुन की सांसें और पल्सेस भी ठीक हैं। शिचैन ने वी की तरफ देखते हुए पूछा, वी क्या हैंग वांगजुन ने कुछ गलत खा लिया था? वी ने सोचा और रिप्लाई किया, हाँ लैंज़ैन ने मेरा एक्स्ट्रा स्पाइसी फूड खाया। और इससे पहले वी कुछ बोल पाता उससे पहले ही शिचैन ने ज़ोर की आवाज़ में बोला, वी तुम ये कैसे कर सकते हो? वो वरिड थे वांजी के लिए, पर इससे वी डर गया और रोते हुए फेस से बोला, गगा सॉरी। पर जब शिचैन ने ये देखा कि उनकी वजह से वी डर गया है तो उन्होंने तुरंत माफ़ी मांगते हुए वी से बोला, वी सॉरी मैं तुम पर चिल्लाना नहीं चाहता था। पर वी ने कहा, सॉरी गगा, पर लैंज़ैन ने कुछ और खाने से मना कर दिया था तो मैंने उसे दे दिया। शियाओ शिनचैन ने पूछा, वी क्या हैन वांगजुन ने कुछ और भी खाया था? तो वी ने मना कर दिया। तो शिचैन ने ज़ीवुज़ुन से पूछा, गगा क्या हैन वांगजुन के स्पाइसी फूड नहीं खा सकते? तो शिचैन ने रिप्लाई किया, नहीं, क्योंकि हमारे गुसू लैंड में स्पाइसी फूड खाना मना है और यहाँ पे किसी के लिए भी स्पाइसी फूड बनना बिल्कुल मना है। वांजी ने कभी भी स्पाइसी फूड नहीं खाया है और मुझे ये लगता है कि इसी वजह से इसकी आज ये हालत है। तो शियाओ शिनचैन ने वी की तरफ देखते हुए कहा, वी घबराने की कोई बात नहीं है। हैन वांगजुन की बॉडी को कुछ एक्स्ट्रा काम करना पड़ गया जिसकी वजह से वो बेहोश हो गए। और वी ने दोबारा पूछा, वो ठीक है ना? तो शिचैन ने कहा, वी वांजी ठीक है, अब मत रो। पर वी ने रोते रोते कहा, क्यों ना रो गगा? अगर मैंने लैंज़ैन को वो ना खाने दिया होता तो ये सब ना होता इसके साथ। पर उसी टाइम पर कोई रूम में आ गया और पूछा, क्या खाने को पापा? हाँ, ये शिजुई था। और इधर तीनों ने उसकी तरफ देखा, पर शिजुई सिर्फ वी के रिप्लाई का वेट कर रहा था। पर वी ने सिर्फ लैंज़ैन का हाथ पकड़कर नीचे ज़मीन की तरफ देख रहा था। तो शिजुई वी के पास गया और फिर से पूछा, बताइए पापा, कौन सा खाना आपने बाबा को दिया? पर वी साइलेंट रहा। तो शिजुई ने शिचैन और शियाओ शिनचैन की तरफ देखा रिप्लाई के लिए और कहा, आप दोनों बताइए क्या हुआ है मेरे बाबा को? और कुछ भी कहने से पहले शिचैन और शियाओ शिनचैन ने एक दूसरे की तरफ देखा और शियाओ शिनचैन ने कहा, हैन वांगजुन की बॉडी में गर्मी ज़्यादा
होने की वजह से वो बेहोश हो गए। तो शिज़ुई ने कंफ्यूज होते हुए पूछा, मतलब? तो शिनचैन ने कहा, वांजी ने गलती से स्पाइसी फूड खा लिया और मौसम भी ठीक नहीं था तो वो बेहोश हो गया, पर इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। पर इस बात पर शिज़ुई नाराज़ हो गया और कहा, कैसे कोई टेंशन की बात नहीं है? यहाँ मेरे पापा बेहोश लेटे हुए हैं और आप कह रहे हैं कोई टेंशन की बात नहीं है। शिज़ुई ने वी की तरफ देखा और कहा, पापा आप बताइए, पापा ने वो कैसे खा लिया? पर वी बिल्कुल शांत रहा। पापा मैंने आपसे कुछ पूछा है, मुझे पता है आप नहीं दिया होगा, बताइए। शिज़ुई ने वी का हाथ जोर से पकड़ा था, पर किसी ने शिज़ुई के हाथ पकड़ लिया और ये कोई और नहीं लैनज़न था। उसने धीमी आवाज़ में कहा, मेरे वी से ऐसे बात करना बंद करो। उसने अपने सबसे कोल्ड वॉइस का यूज़ किया। वी ने लैनज़न को साइड से हक किया क्योंकि वो अभी भी बहुत ज़्यादा वीक था। वी ने पूछा, लैनज़न तुम ठीक हो? लैनज़न ने बस में रिप्लाई किया, पर वो अभी भी शिज़ुई को कोल्ड आइज से देख रहा था और पूछा, बताओ क्या अपने पापा से ऐसे बात किया जाता है? जवाब दो। लैनज़न की कोल्ड वॉइस से शिज़ुई को गिल्ट हुआ और उसने कहा, आप बेहोश थे और पापा ने कहा कि उन्होंने आपको स्पाइसी फूड दिया है तो मैं। शिज़ुई ने ये बात लो वॉइस में कहा, पर इससे लैनज़न और भी गुस्सा हो गया और कहा, मैं बेहोश था, मरा नहीं था जो तुम मेरे हस्बैंड से ऐसे बात कर रहे हो। शिज़ुई और लैनज़न के गुस्से देखकर वी ने कहा, लैनज़न इस बार माफ़ कर दो प्लीज़। और वी ने लैनज़न का हाथ जोर से पकड़ लिया। लैनज़न ने इस बात पर कोई रिप्लाई नहीं किया और शिचेन और शियाओ शिनचैन की ओर देखा। काका, ब्रदर, व्हाट हैपेंड? लैनज़न ने उन दोनों से पूछा और शिचेन ने कहा, थैंक गॉड वांजी, तुम ठीक हो। उन्होंने वांजी को साइड हक किया और शियाओ शिनचैन ने कहा, हैंग वांजू, वी आपको सब बता देगा, लेकिन अभी के लिए हम चलते हैं, आपको आराम की सख्त ज़रूरत है। और लैनज़न अपना सर हाँ की ओर हिलाया और वी की ओर देखा और वी के लैप पर लेट गया। और तब तक शियाओ शिनचैन और शिचेन दोनों रूम के बाहर चले गए थे, पर शिज़ुई अभी भी वेट कर रहा था अपने बाबा के बुलाने का। पर लैनज़न ने बिल्कुल अनदेखा कर दिया उसे और दुखी होकर शिज़ुई भी रूम से बाहर आ गया। तब वी ने कहा, लैनज़न, पर लैनज़न ने रिप्लाई किया इससे पहले वी कुछ और बोल पाता। वी, उसे समझने की ज़रूरत है कि वो तुमसे ऐसे बात नहीं कर सकता है किसी भी हाल में। पर हाँ, मैं बात कर लूँगा जल्द ही। और इस बात पे वी ने लैनज़न के फोरहेड पर किस किया और कहा, लव अब आराम करो। लैनज़न ने स्माइल किया और उसकी गोद में सर रखकर सो गया। दूसरी तरफ जब ज़ीरो ज़ोन और शियाओ शिनचैन बाहर आए तो सबसे पहले सीनियर अंकल ने पूछा, शिचेन क्या हुआ? वो परेशान थे पर दिखा नहीं रहे थे और शिचेन ने रिप्लाई किया, वो ठीक है अंकल, बस थक गया था जिसकी वजह से वो बेहोश हो गया था। तभी सॉन्ग लैन ने कहा, पर ब्रदर हैन वांगजुन दौड़ क्यों रहे थे? तो शियाओ शिनचैन ने कहा, इस बात पे हम बाद में बात करते हैं। ब्रदर, शिचेन ने उनकी तरफ देखा, अब हमें चलना चाहिए गेस्ट रूम में, सॉन्गलैन को आराम की ज़रूरत है। उन्होंने ये कहा और इजाज़त लेकर के वो अपने रूम में चले गए। और अब सिर्फ जिनलिंग और जियानचैंग, शिज़ुई और शिचेन वहाँ पे खड़े रह गए। तब जियानचैंग ने कहा, ब्रदर शिचेन, हमें भी वी का वेट करना है, तब तक हम गेस्ट रूम में वेट करते हैं। और शिचेन ने गिल्ट वॉइस से कहा, सॉरी ब्रदर जियान, मैं आपका वेलकम नहीं कर पाया। तो जियानचैंग ने कहा, कोई बात नहीं, मैं आपको समझ सकता हूँ। हैन वांगजुन की तबीयत अभी सही नहीं है और हम आपके साथ हैं। शिचेन ने मुस्कुराया और जिनलिंग ने कहा,
क्या अभी भी हम अंकल हुई से नहीं मिल सकते? शिनचैन ने रिप्लाई किया, एक बार वांजी को ठीक हो जाने दो, तब आपके वी अंकल आपसे ज़रूर मिलने आएंगे। तब तक आप अपने रूम में आराम कर लीजिए राजकुमार। जब जियान चैन और जिनलिंग वहाँ से चले गए तभी शिनचैन ने शिजुई को वहाँ देखा और कहा, जब वांजी का गुस्सा शांत हो जाएगा तब उससे बात करना, अभी के लिए अपने दूसरे कुछ कामों को ख़त्म कर लो। और वो वहाँ से चले गए। शिजुई वहीं पर उदास होकर खड़ा रहा और मुझे माफ़ कर दीजिएगा, इसके बाद मैं और वॉइस ओवर नहीं कर सकती, मेरे गले में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। पर अगर आपको कंटिन्यू करना है तो आप 7 मिनट 8 सेकेंड से कंटिन्यू कर सकते हैं, आपको बाकी के चैप्टर्स या स्टोरी लाइन मिल जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर अंडरस्टैंडिंग मी। और मुझे नहीं लगा था कि मेरा कोई वेट भी करेगा, पर थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मेरा वेट किया, मुझसे पूछा, मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। और हाँ, मैं कोशिश करूँगी कि मैं फुल वॉइस ओवर कर लूँ, पर मेरा गला इस वक्त बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है तो मैं बोल भी नहीं पा रही हूँ सही से। पर मैंने किसी तरह पानी पी कर आपके लिए बहुत वॉइस ओवर किया है अभी तक, मुझे माफ़ कर दीजिएगा। पर मैं आपसे वादा करती हूँ कि अगली बार से मैं आपको फुल वॉइस ओवर करूँ और मैं फुल राइट तो करती हूँ, मुझे राइटिंग करने में कोई दिक्कत नहीं है, बस मुझे वॉइस ओवर में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है इस वक्त। सॉरी फॉर दैट। If you like this video, then do like, comment and share. Subscribe this channel for more videos. Thank you so much. And yeah, we will meet soon in the next part. Thank you so much.